इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में हमारे पदाधिकारी जिनका भी परिचय आया, आदरणीय मनन जी ने जो करवाया, हमारे दो उपाध्यक्ष, दोनों महामंत्री, हमारे कार्यालय मंत्री, और साथ में आज जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये मध्य प्रदेश के किसान के लिए बड़े गौरव की बात है कि पूरे भारत में सबसे अधिक गेहूं के दाम कहीं पर दिए जाएंगे इस वर्ष तो हमारे मध्य प्रदेश में दिए जाएंगे। और उसमें मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने किसानों के मामले में ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए कि एक समय जो किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा था, किसान खेत छोड़ रहा था, आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं इसी मध्य प्रदेश में कि आईआईटी किए हुए बच्चे भी अब खेती की ओर लौटने लगे हैं। किसान सम्मान निधि जिसको 6 वर्ष हुए देते हुए, हजारों लाखों करोड़ रुपया उसके माध्यम से, और मैं तो कहता हूं डीबीटी के माध्यम से सबसे बड़ी कोई योजना जो धरातल पर गई है तो हमारी किसान सम्मान योजना है, जिसके तहत करोड़ों किसानों को फायदा देने का काम हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसे लगभग 82 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ देने का काम इस योजना के माध्यम से हुआ है। ये कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम वान, अधम चाकरी वीक निदान, लेकिन कांग्रेस ने जिसकी प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो एक वाक्य कहा, और मैं तो ये कहूंगा कि किसानों की लाश पर रोटी सेंकने का काम उन्होंने किया और खेती को घाटे में निरंतर डालने का काम किया, और जिसके कारण एक बीच का दौर हुआ, किसान खेती से दूर हुआ और एक उदासीनता खेती के बीच में आई, उसको पुनर्स्थापित करने का काम किया। तो जो अंत्योदय की सरकार, जो अंत्योदय का सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, और एक समय एक ऐसा वाक्य भी आया कि कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने यह कहा कि इस देश के संसाधनों पर एक संप्रदाय विशेष का अधिकार, लेकिन उस अंतिम व्यक्ति का अधिकार कैसे होगा, और यह बात किसी ने पहली बार प्रतिस्थापित की। तो मैं धन्यवाद देता हूं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आए जो किसान को अंतिम, क्योंकि एक साहूकार के कड़ियम में गांव की पृष्ठभूमि में से हूं, आप में से भी अनेकों पृष्ठभूमि गांव की होगी, कि कोई भी एक साहूकार पूरा गांव को दबा कर रखता था, हर व्यक्ति को उसका न्याय का अधिकार देने का काम किया। तो क्रेडिट कार्ड बनवाकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, और इस बार के बजट में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने और मोदी जी ने 3 लाख की जो राशि थी उसको 5 लाख करने का काम किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि एक समय गांव तक सड़क की कोई योजना नहीं थी और हम अचंभित होते थे, खेत से सड़क बना करती, खेत से आने कोई मूल सड़क दूसरी रहती थी, गांव में सड़क जाओ, मेला में भी जाओ तो मुझे याद है आज भी तांगा में बैठ के जाते थे तो बगल के रास्ता से जाते थे, लेकिन गांव की सड़क को ले जाने का काम किया है तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। उत्तरोत्तर में जैसे ही माननीय मोदी जी का देश के अंदर शासन आया 2003 तक, हम देखेंगे एक निराशा का दौर देश के अंदर 2013 तक, और 2003 में मध्य प्रदेश का दौर जब हम करेंगे तो उसकी याद हमको, गड्ढे, सड़क, बिजली की इतनी अव्यवस्था, घर घर जनरेटर हुआ करते थे, उन सब पर रोक लगाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम किसी ने किया तो हम सब के लाडले मुख्यमंत्री रहे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने इस बीमारू प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाया। और अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस विकसित प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश तक ले जाएंगे, जिसकी तैयारी इस बजट के साथ हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने न केवल 2600 रुपया गेहूं किया, बल्कि ऐसा नुकसान जो यदि फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे या कोई अन्य नुकसानी हो रही तो अब 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर देने का काम यदि कोई करेगी तो हमारी मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार करेगी, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार करेगी, और इसके लिए हम उनका आभार कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में, मैं अभी प्रवास से ही आ रहा हूं, और पूरे मध्य प्रदेश में किसानों के अंदर खुशी की लहर है। जगह जगह हर प्रकार के बजट को जहां तक हम इस बार देखेंगे तो इस बार के बजट में हमारा खेती का चूंकि 4 मूल स्तंभ जो माननीय मोदी जी ने तय किए, उसको चाहे हमारा गरीब हो,
चाहे हमारा किसान या अन्नदाता हो, हमारी मातृशक्ति हो, हमारी युवा शक्ति हो। और सबसे पहले नंबर पर बजट में भी किसी को रखा, मैं बजट सत्र के दौरान से आ रहा हूं दिल्ली से, तो मुझे पता है कि पहले नंबर पर भी किसी को रखा है तो किसान को रखा है। और उसमें से भी हमारे जो धनधान्य योजना लागू करने का काम किया, देश के 100 जिले उसमें सम्मिलित करने का काम किया, और प्रदेश के 10 जिले मध्य प्रदेश को उसमें सम्मिलित हैं, जहां खेती किसानी कमजोर स्थिति में है, उनको बढ़ाने का काम, उनको अतिरिक्त बजट देने का काम किसी ने किया है। तो देश की यशस्वी हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने किया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।